हेलो बच्चों, गुलशन कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बीएड का प्रीवियस पेपर सेकंड प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 50 क्वेश्चन हमारे मैथ के आते हैं। तो सबसे पहले हम रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ क्रिकेट खेलने वाले टेनिस खेलते हैं, कुछ टेनिस खेलने वाले हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन कोई भी क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेलता है। उपरोक्त कथन को निम्न में से कौन सा आरेख सही तरीके से प्रदर्शित करता है। तो पहले हम इनके ऑप्शन देख लेते हैं, ये 4 ऑप्शन। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसने क्या कहा है कि कुछ क्रिकेट खेलने वाले टेनिस खेलते हैं। ये क्रिकेट है, ये टेनिस है। कुछ टेनिस खेलने वाले हॉकी भी खेलते हैं, यानी जो टेनिस खेल रहे हैं वो हॉकी भी खेलते हैं, तो ये हॉकी हो गया। लेकिन कोई भी क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेलता है। जो ये क्रिकेट है वो हॉकी नहीं खेलता है, इसका मतलब इससे कोई कनेक्ट नहीं है। तो ये हमारा जो आरेख है वो राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। इसका मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और इन प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें से देखना है कि सभी आकृतियों में आने वाली संख्या का पता लगाइए, यानी इन सब में से कौन सा कॉमन है। तो हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो 2 दिया गया है वो सभी में कॉमन है। थर्ड देखते हैं कि एक हॉल में कालीन बिछाने के लिए 540 खर्च हुए। यदि हॉल की लंबाई 2 मीटर कम होती है तो वहीं खर्च 480 होता है। हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम एक बार देख लेते हैं एक हॉल की लंबाई, यानी इसकी लंबाई है वो मान लेते हैं हम x और चौड़ाई है वो मान लेते हैं हम y। अब आयत होता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है xy इक्वल टू कितना दिया गया 540। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 540 बट्टे कितनी हो गई x। अब हॉल की लंबाई को x मीटर कम कर दिया जाए, लेकिन जो चौड़ाई है वो ऐसी की ऐसी रहती है, यानी y ऐसी की ऐसे। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया x माइनस 2 इंटू वाई इजिकल टू कितना खर्चा हो जाता है 480 का। तो x माइनस के y इजिकल टू, अब y की वैल्यू यहाँ से हमारे पुट ऑफ कर देंगे 540 बट्टे x इजिकल टू 480। तो यहाँ से हम x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देख लेते हैं x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 18, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 4। एक विशिष्ट कोड में मीनिंग को NFHA DLN लिखा जाता है और रिटन को TMDI QBT लिखा जाता है। तो उसमें रिलेटेड को किस में लिखा जाएगा। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 5 पर। यदि RUTHENIUM शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में सजाया जाता है तो बीच वाले अक्षर के दाहिने और दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा। देखो इसमें से क्या आएगा, पहले आएगा E, ठीक है। उसके बाद में ई के बाद में क्या आता है EFGH। इसका मतलब अब क्या आएगा HI, ओके। आई के बाद में JKLMM, उसके बाद में NMNOPQ, फिर आएगा RSNET, फिर U और फिर U, ठीक है। अब बीच वाला अक्षर देख लेते हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 4 इधर ले लो, 4 इधर ले लो, तो इसका मतलब क्या बचा हमारा 9 बीच में बचा। 2 बीच वाले अक्षर के दाहिनी ओर हमारा इधर की साइड में दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो T होगा, यानी हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 पर चलते हैं। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 90 अंश घूमने के बाद में क्या समय होगा। तो देख लेते हैं एक बार। एक घड़ी है, ये हमारी कोई घड़ी बनी हुई है, ये 12 हो गए, ये 3 हो गए, ये 6 हो गए, ये 9 हो गए। इसका मतलब इसने कितने बचाए हैं 6 बजा दिए, ओके। अब 6 उसने कहा है घंटे की सुई के 90 अंश, यानी 1 एंगल होता है वो 30 डिग्री पे ऐड होता है। तो इसका मतलब 30 के कितने हो गए 9, यानी 90 हो गया। इसका मतलब ये घंटे वाली सुई 3 बार जाएगी, पहले 4 पर आई, फिर 5 पर आकर के 6, फिर 6 पे आई, फिर 7 पे आई। इसका मतलब इनके बीच में क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ कितने पर आ गई 7 पर। तो 4 में कितने ऐड किए 3, यानी कितने पर आ गई 7। तो कितने बच जाएंगे 7, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 7 पर। एक घन को इस प्रकार से पेंट किया गया है कि 7 लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो। इसके लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी। तो एक घन बनाया गया है इस तरीके से, हमारा एक घन दिया गया है। तो इस घन को, तो इसके घन के फलक कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं 6 होते हैं हमारे लेफ़्ट हैंड, और कौन सा होता है हमारा बैक वाला होता है, और आगे होता है फ्रंट पर, और हमारा अप और डाउन होता है। 6 फलक होते हैं, लेकिन एक जैसी भुजाओं पर हमारे पर 2 रंग हो सकते हैं। इसका मतलब ये कितनी हो गई 3।
तो हमारे 3 कितने रंगों की आवश्यकता होगी, 3 रंगों की आवश्यकता होगी। तो ये कितने हो गए, 3। नेक्स्ट चलते हैं 8 पर। एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो घड़ी की बड़ी सुई किस दिशा में होगी। तो घड़ी की पूर्व दिशा की घड़ी कौन सी दिशा में होगी, एक घड़ी है ये है, ये देखो 12, ये 3 और ये 4। अब कितनी बजा रही है, 9 बजा रही है, लेकिन पूर्व की दिशा में दी गई है, यानी इसे मान लेंगे ईस्ट, या मान लेंगे हम वेस्ट, इसे मान लेंगे नॉर्थ और इसे मान लेंगे साउथ। अब जो ये पूर्व दिशा में है तो घड़ी की सुई को किस एंगल पर घुमाया जाए, 9 बजे दर्शा रही है, यदि छोटी सुई, ये जो छोटी सुई है उसे पूर्व दिशा में घुमाया जाए, यानी पूर्व की दिशा में घुमाया जाता है, तो घड़ी की बड़ी सुई किस दिशा में घूम जाएगी, जब इससे पूर्व दिशा में, पूर्व अब किधर जाता है, ऊपर। इसका मतलब हमने ईस्ट को इधर की साइड में लिया है, पूर्व की साइड में अगर इसको ले आएंगे तो ये अगर 9 पर यहाँ आ गई, यानी 90 डिग्री पर इधर से पहुँच गई, तो ये नीचे की साइड में यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब ये दक्षिण दिशा में घूम जाएगी। तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। रंजना का परिचय कराते हुए अजय ने कहा कि ये मेरे दादा की इकलौती पुत्री है। ठीक है, देख लेते हैं। अजय ने कहा था कि ये मेरे दादाजी की इकलौती पुत्री है। रंजना का अजय से क्या संबंध है, तो अजय ने अपने दादाजी का कहा, तो इसका मतलब इसके पिताजी, ये इसके फादर, और फादर के भी फादर इसके कितने हो गए, क्या हो गए, दादाजी। इसका मतलब ये उसके क्या हो गए, दादाजी। लिख लेते हैं। अब कहा है अजय ने कहा कि ये मेरे दादाजी की इकलौती पुत्री है। दादाजी की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब ये कौन है, अब यहाँ रंजना आ गई। तो इसका इससे क्या संबंध है, तो इसकी सिंपल सी बात है, क्या हो गई, ये इसकी बुआ जी हो गई। इसका मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 10 पर। 10 क्वेश्चन क्या कहता है, 10 है, निम्न श्रृंखला में से ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले पी है लेकिन तुरंत बाद में एस नहीं है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, तुरंत पहले पी है, तुरंत पहले पी है लेकिन तुरंत बाद में एस नहीं है। तो टी के तुरंत पहले पी है, ये देखो पी है लेकिन एस नहीं है, एक हो गया। तुरंत पहले पी, एस नहीं है, ये नहीं। तुरंत पहले पी है लेकिन एस नहीं है, एक देखो ये हो गया, और एक तुरंत पी ये है, और एक ये हो गया। इसका मतलब 1 और एक 2 और ये 3। इसका मतलब 3, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो गया। 11 पर चलते हैं। एक समूह में अन्य से अलग संख्या का पता लगाइए। तो अन्य से समूह पता लग रहा है, देखो एक बार देख लेते हैं। 7 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 21। 7 का अगर 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 56। 7 का अगर 13 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 91। लेकिन 7 का अगर किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 नहीं आता। इसका मतलब ये एक ऑड नंबर है, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हम चलते हैं 12 पर। एक क्रोधित ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना चाहता है, क्या करेंगे, क्या करेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप खुद से बात करेंगे, नहीं, सेकंड सहनशीलता से उसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये सही है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। अपने वरिष्ठ से सलाह लेकर उसकी असुविधा दूर करेंगे। उसे कहेंगे कि वरिष्ठ प्रबंधन से मिलना आसान नहीं है, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। चलते हैं हम 13 पर। निम्न आकृति में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देख लेते हैं भाई एक बार, क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट दिया गया है वो यहाँ दिया गया है, फिर उसके बाद में ये इस एंगल पे आया, फिर वो इस एंगल पे आया, फिर वो यहाँ आया। इसका मतलब अब यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा राइट है, कहाँ आ रहा है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम निर्देश 14 से 15। निम्न हर प्रश्न में आकृतियों के 2 सेट दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4 के सेट में समस्याएं और ए, बी, सी और डी के सेट में उत्तर दिए गए हैं। 1 और 2 आकृतियों में से एक निश्चित संबंध है, उसी प्रकार का संबंध 3 और 4 आकृतियों में उत्तर सेट से उचित आकृति का चयन ऊपर दिखाता है। तो एक दूसरे से ये कनेक्ट है भाई, देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। ये देखो, ये दिया गया है, इसको इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, ऐसे 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 हो गया। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर, इसका मतलब ये मिल रहा है ए, तो ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15 पर देखते हैं कि इस आकृति से इसे बनाया गया है, ये बन गई, तो इससे क्या बनेगा, तो इससे क्या बनेगा, ये दिखाई दे रहा है बी, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 16। एक स्कूल में बाल दिवस के 175 बच्चों में एक समान मिठाइयाँ बांटी गई थी। वास्तव में बाल दिवस पर 35 बच्चे गैर हाजिर थे और इसीलिए हर बच्चे को 4 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली थी। कुल कितनी मिठाइयाँ बांटने के लिए उपलब्ध थी। ऑप्शन दिए गए, हमें नहीं मालूम कि कितनी थी, लेकिन हमने मान लिया कि x थी टोटल मिठाइयाँ। ठीक है, बांटी कितनी थी, बच्चे कितने थे, हमें नहीं पता कितने थे, इसीलिए हमने जो कितनी बांटी गई थी वो भी हमने x मान ली, यानी कुल कितनी x मान ली। और दूसरे कितने बच्चों में बांटी गई थी, 175 में, लेकिन कितनी आई उनके
उनके बांटने उनके हिस्से में कितनी आई, तो हम मान लेते हैं y मान ले। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार इसे। ये देखो x 175 बच्चों में बांटी गई थी, तो 175 बट्टे y। ठीक है, अब 35 बच्चे थे जो उसमें गैर हाजिर थे, जो नहीं आए थे। इसका मतलब 175 में से 35 घटा देंगे, लेकिन जब वो 35 बच्चे गैर हाजिर हुए थे तो उनको y यानी 4 टॉफ़ियाँ थी, चॉकलेट थी, जो भी थी, मिठाई थी, वो एक्स्ट्रा मिली थी। तो कितना बचा, इससे यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना आ गया हमारा 2800, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 17 पर। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक कौन सा है, 100, यानी 100 का कितना हो गया 10, 25 का कितना हो गया 5, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका कितना हो गया 10 और इसका कितना हो गया 25 का 5, और डिवाइड दे देंगे 6 से। तो टोटल कितना आ गया 10 और 10 13, और 13 का 6 में डिवाइड देंगे तो कितना हो गया 5। ओके, इसी तरीके से b को निकाल लेंगे। ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 36 का 6, और डिवाइड दे देंगे हम 5 से। 5 और 5 10, 10 और 9 कितने हो गए 19, और 6 25, और 25 से अगर हम 5 में डिवाइड देंगे तो इसका भी कितना आ गया 5। ओके, अब हम c को देख लेते हैं। c में क्या है, 25 का 5, 25 का 5, 25 का 5 और 25 का 5, टोटल मिला करके कितना हो गया, सॉरी 5 से इसमें क्या दे देंगे डिवाइड, कितना हो गया 20, 20 से 4 में डिवाइड देंगे तो कितना आ गया 5। इसका मतलब हमारा इसका भी 5 आना चाहिए। तो डी को देख लेते हैं एक बार। 49 का हो गया 7, 36 का कितना हो गया हमारा 6, और 9 का कितना हो गया 3, और 16 का कितना हो गया 4। डिवाइड हमें मालूम नहीं है, x मान लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 7 और 6 कितने हो गए 13, और 3 16 और 4 कितने हो गए 14, लेकिन आना कितना चाहिए 5 आंसर, है ना। तो 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 3 कितने हो गए 16, 16 और 4 हमारे कितने हो गए 20, और आना कितना चाहिए डिवाइड में हमारा 5 आना चाहिए x, तो इससे हम डिवाइड देंगे x = 5। ठीक है, तो कितना आ जाए 5 से 25 को कटा कितना आया 20, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 20। यानी चलते हैं हम 18 क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन में हमारा दिया गया इसका रूट 0.0025 इंटू स्क्वायर रूट 2.25 इंटू स्क्वायर रूट 0.0001 = क्वेश्चन मार्क। तो हम किसे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे कि इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 2 पॉइंट का कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 0.01 = हम यहाँ मान लेंगे x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा कितने हो जाएंगे 75। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने हैं 2 और 1 3, और ये कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 1 2 3 4 और 5, तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम 19 क्वेश्चन पर। एक घन का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका एड्स पता कीजिए। तो जो घन होता है, घन का आयतन यानी एरिया क्या होता है, भुजा की पावर क्यूब। तो जो आयतन है वो हमारा दिया गया है 8000 ए क्यूब, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका क्यूब निकाल देंगे। 8000 का ये कितने का होता है हमारा 20 का, तो हमारी जो भुजा आएगी वो कितने की आ जाएगी 20 की, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम चलते हैं 20 पर। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए वर्णमाला के आधार पर उत्तर कीजिए। A B C D E F यानी ये जेड तक दिए गए हैं। यदि प्रोडक्टिव शब्द के अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर विषम संख्या के अक्षर हैं और अब उन्हें चुनकर बाईं ओर से वर्णमाला के क्रम से सजाया जाता है और उन्हें फिर बाईं ओर से ZYX से और आगे बदला जाता है, तो W किस अक्षर को बदलेगा। तो जो प्रोडक्टिव दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं PRODUCTIVE। अब P का कितना होता है RODUCTI, इनके हम लिख लेंगे कोड। ये कोड कितने होते हैं, तो हम यहाँ पर कोड देख लेते हैं कि कोड A का कितना होता है, B ये पूरे Z तक होते हैं, तो हमारे ये कोड दिए गए हैं। तो देखते हैं P का RODUCTIVE। अब इसमें हम विषम देखेंगे कि विषम नंबर पर कौन आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले दिया गया है C, उसके बाद में क्या दिया गया है, C के बाद में हमारी दी गई है E, फिर उसके बाद में क्या दिया गया है I के बाद में दिया गया है हमारा O, और उसके बाद में दिया गया है U। यानी C पर कितना है 3, E पर कितना है हमारा 5,
आई पर कितना है 9 और ओ पर कितना है हमारा 15 और यू पर कितना है 21। ठीक है, ये हमारी विषम संख्या दी गई है। अब उसने ये भी बोला था कि उन्हें जेड वाई एक्स के उसमें फॉर्म में लिखना है, यानी जेड वाई एक्स से आगे बदला जाता है, तो विषम अक्षरों को लिख लेंगे। अब इनके आगे हम लिख लेंगे जेड वाई एक्स, तो इनको लिख देंगे कोड के अनुसार जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी के क्रम में। तो उसने पूछा है कि जो डब्ल्यू है वो किस क्रम में आएगा, तो जो डब्ल्यू है वो ओ के क्रम में आएगा, यानी डब्ल्यू ओ को कनेक्ट करेगा। तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो। तो बच्चों आज हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे, आगे की नेक्स्ट वीडियो में बाकी के कुछ सभी क्वेश्चनों को कराएंगे। थैंक यू।